शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अंजाम पाई। बर्फबारी के नतीजे में जम्मू कश्मीर में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। वादी कश्मीर का जमीनी और हवाई राबिता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता और गफलत शारी की पादाश में शोपियां में 3 AEE मुअत्तल। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। कॉल 6006095505। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर डगर खिदमत सेंटर्स पहुंचाएं बैंक को आप सबके घर। बैंकिंग के साथ मिलता यहाँ पैसे का काम होता आसान। कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स, बिल पेमेंट या आधार अपडेट। खिदमत सेंटर्स आपका वही अपना बैंकिंग का साथी। जानकारी ही समझदारी है। और CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे सरकारी एजाज के साथ अंजाम पाई। इस मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क की कई नामवर शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भूटान के बादशाह, मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, BJP के सदर JP नड्डा, कई मरकजी वज़रा, दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, सीनियर लीडर प्रियंका गांधी, मुल्क की तीनों अफवाज के सरबराहां, सिफारतकार और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शामिल हैं। याद रहे कि इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म का जसद खाकी आखिरी दीदार के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर पर रखा गया था, जहां से इसे एक काफिले के साथ निगम बोध घाट पहुंचाया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर जुमेरात को रात 9:51 पर रहलत कर गए थे। जम्मू कश्मीर में कल बाद दोपहर से मौसम में जो बदलाव आया वो हकीकत में महकमा मौसमियात की तमाम पेशगोइयों के बरक्स साबित हुआ। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि 3 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। लिहाजा जिस पैमाने की बर्फबारी वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के बालाई इलाकों में हुई, उससे तवक्कात के बरक्स ही कहा जा सकता है। अगरचे इस बात से भी इनकार नहीं कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल कई माह से रही खुश्कसाली के बाइस लोग दिनों रात बर्फबारी के लिए दुआगो पाए गए। वाज़ेह है कि बर्फबारी का बेशतर हजूम जनूबी कश्मीर और खित्ते चनाब को हासिल हुआ और मुतल्लिका इलाकों में भारी बर्फबारी के बाइस न सिर्फ सड़क राबिते बल्कि बिजली और पानी की फराहमी शिद्दत से मुतासिर बताई जाती है। जनूबी कश्मीर के बालाई इलाकों में 1.5 से 3 फुट तक की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में 1 से 1.5 फुट तक की ताज़ा बर्फ जमा हुई है। इधर वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों के मैदानी इलाकों में 6 से 8 इंच तक की बर्फ जमा हुई है। बर्फबारी के नतीजे में आज वादी कश्मीर का जमीनी और हवाई राबिता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता रहा, जबकि आज बारामुल्ला बानिहाल रेल सर्विस भी मजमूई तौर पर मुतासिर रही। गौरतलब है कि आज दिन में भी वादी के कई इलाकाजात में दोबारा हल्की बर्फबारी शुरू हुई, अलबत्ता आखिरी इत्तलात मिलने तक बर्फ थम गई थी। उधर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में कल सुबह से आज सुबह 8 बजे तक 8:30 बजे तक
41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले 101 बरस में दिसंबर के दौरान होने वाली सबसे ज्यादा बारिश बताई जाती है। याद रहे कि इससे पहले 3 दिसंबर 1923 को दिल्ली में 24 घंटों के दौरान 75.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दरअसल महकमा मौसमियात ने इतला दी है कि 3 जनवरी तक अब मौसम मजमूई तौर पर ठीक रहेगा। अलबत्ता 3 और 6 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी मुतवक्के है। महकमे के बकौल 1 और 2 जनवरी के दरमियान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को वादी में कई मकामात पर सर्द लहर जारी रहेगी। इधर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि बर्फबारी के बाद से लाजमी सहूलियात की फराहमी नुमायां तौर पर मुतासिर हुई है। जहां एक तरफ जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली और पीने के पानी की फराहमी शिद्दत से मुतासिर बताई जाती है, वहीं शहर श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल जिले के साथ साथ शिमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत आ रही हैं कि बिजली की फराहमी में पिछले 24 घंटों से बेएतदाली पाई जा रही है और ये कि हर 1 आध घंटे के बाद बिजली गुल हो रही है। इसी दौरान शहर श्रीनगर के कई एक इलाका जात से शिकायत मौसूल हुई है कि म्यूनिसिपल हुकाम ने गली कूचों से बर्फ हटाने में लातुलाल बरता है, जिसके नतीजे में आज लोगों को घरों से बाहर आने में दुश्वारियां पेश आईं। आपको बता दें कि आज शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, यहां तक कि सरकारी दफातर में भी मुलाजिमीन की हाजिरी खासी कम रही। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बर्फबारी से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लेने और मुतासिर शुदा अवामी सहूलियात की बहाली यकीनी बनाने के लिए बजाते खुद अफसरान की मीटिंग की सदारत की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने आज अपने हल्का इंतखाब गांदरबल के दौरे के दौरान मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अफसरान की मीटिंग ली। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ज़ाती तौर पर मौजूद थे, जबकि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, कश्मीर और जम्मू के सूबाई कमिश्नर और मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में शामिल थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी सहूलियात की हर मुमकिन फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोई दक़ीक़ा फरगुज़ाश्त न करें। बर्फ़ के हवाले से मैं चाहता था कॉन्स्टिट्यूंसी आऊँ, डिस्ट्रिक्ट में आके देख लूँ कि बर्फ़ की वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम जो है वो तेज़ी से हो, अस्पताल और एसेंशियल सर्विसेज खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। और यहाँ पे फिर डीसी साहब के दफ्तर से मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है, उसको आज शाम तक रिस्टोर किया जाएगा और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। सर पानी का ये थे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने आज गांदरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट में अफसरान की मीटिंग की सदारत की। आपको ये भी बता दें कि सोनमर्ग और मुल्हिका इलाकों में जो सयाह दरमांदा हुए थे उन्हें सही सलामत बाहर ले आने और उनके क़याम मकाम का मुतबादिल इंतज़ाम करने में गांदरबल ज़िले की मकामी आबादी ने भरपूर किरदार निभाया, जिसकी हर तरफ से पजीराई हो रही है। एक रिपोर्ट के साथ गांदरबल से रहीम रिजवान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अचानक गांदरबल जिला का दौरा किया और जिले में बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। अब्दुल्ला पहले जिला सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल अमले, बीमारों और तीमारदारों से गुफ्तशनीद करके इंतजामिया से हिदायत दी कि अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के अलावा गर्मी का खासा इंतजाम रखा जाए। इसके अलावा सर्दी के इन अय्याम में बीमारों के लिए एम्बुलेंस और तिब्बी और नीम तिब्बी अमले दस्तियाब रखने के अहकाम भी सादिर किए। वज़ीर आला ने बाद में मिनी सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला अफसरान के साथ मीटिंग की और बर्फबारी से जिले में पैदा शुदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने जिला अफसरान को हिदायत दी कि जिले में तमाम छोटी बड़ी सड़कों पर से बर्फ हटाने के काम में सूरत लाई जाए और सड़कों को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। उमर अब्दुल्ला ने बिजली महकमा के अफसरान को आज शाम तक तमाम इलाकों में हल कराने के अहकाम सादिर किए और साथ ही पीने के पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाने को कहा। इसके बाद वज़ीर आला ने PTS मनीगाम, लार और दीगर इलाकों का दौरा किया और श्रीनगर की तरफ रवाना हुए। इधर गुज़श्ता शाम से हो रही बर्फबारी के पेश नजर जिले में मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई। जिले के बेशतर इलाकों से शहरियों को मुसलसल शिकायत मौसूल हो बिजली की अदम दस्तियाबी के बाइस लोगों को कड़ाके की ठंड में बेपनाह तकालीफ उठाना पड़ते हैं।
जबकि बेशतर इलाकों में गुज़श्ता शाम से ही बिजली हो चुकी है और बिजली के साथ साथ पीने के पानी की किल्लत के लोगों को तरह तरह के मुश्किलात से दो चार होना रहा है। इस दौरान सोनमर्ग, बालतल, कैप्टन मोड़, जोजिला और दीगर मकामात पर रोज सवेरे से ही हो रही भारी बर्फबारी के पेश नजर सोनमर्ग गुमरी शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद करना पड़ा। इस बीच गूंड के मकामी लोगों ने कल शाम उस वक्त यहाँ की मेहमान नवाजी, भाईचारे की मिसाल कायम की। से वापस आ रही सयाहों की गाड़ियां शाहरा पर फिसलन की वजह से गूंड के मकाम पर दरमांदा होकर रह गईं। इस बीच मकामी लोगों ने दरमांदा दर्जनों सयाहों के लिए मकामी मस्जिद खुली छोड़ दी, जबकि चंद एक सयाहों को अपने घरों में जगह दी और उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया। इधर गांधरबल पुलिस ने जगह जगह दरमांदा सवारियों को महफूज मकामात तक पहुंचाने में मदद की और सड़क पर फिसलन के दौरान गाड़ियों को आगे बढ़ाने में अपनी खिदमत मैसर रखी, जिसकी सराहना करते हुए मकामी लोगों ने गांधरबल पुलिस की पजीराई की। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। इधर गांधरबल जिले के अलावा वादी के दीगर इलाकों में भी लोगों ने इमदाद बाहमी के जज्बे के तहत बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने और दीगर तरीकों से जरूरतमंदों की मदद करने में मिसालें कायम की हैं। मुतादिद इलाका जात में कल शाम से ही नौजवानों की खासी तादाद जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए मौजूद पाई गई। नूरिस्तान जिले तरक्याती कमिश्नर शुपिया ने 3 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के मुतल्लिक के अहकाम सादिर किए हैं। बताया जाता है कि यह कार्रवाई उनकी गैर हाजिरी के बाइस अमल में लाई गई। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पूरा इंतजामिया बर्फ से पैदा हुई सूरत हाल से निपटने में मुनहमिक है, मज़कूरा इंजीनियरों की गैर हाजिरी एक संजीदा मामला है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर शुपिया के इस इकदाम की सराहना की है। और अब हम रुख करते हैं जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों का और बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का ताज़ा अहवाल मालूम करते हैं। ये हैं कुलगाम से फारूक राथर। गुज़श्ता 2 रोज से जारी भारी बर्फबारी के बायस जिला कुलगाम के बालाई इलाकों जवाहिर टनल, वाल्टिंगुनार, कोंड अकाल, ब्रेल नामड़, मालवन, बानीमुला, नंदी मर्ग, गुलजार आबाद, पीके मर्ग, अहरबल, दमार, हाजीपोरा और बाड़ी जालन के अलावा दीगर मुल्का इलाकों में 3 फुट से लेकर 4 फुट तक बर्फ दर्ज की गई, जबकि मैदानी इलाकों कुलगाम, काजीगुंड, मीर बाजार, देवसर, केलम, पालू, खड़वनी, यारीपोरा, मजगाम, मोहम्मदपुरा, पंबई और दीगर मुल्का बस्तियों में 2 फुट से लेकर 3.25 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। ताजा बर्फबारी से अगरचे एक तरफ जिला भर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी जानिब शदीद बर्फबारी से जिला भर के लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पूरे जिले के तूला अर्ज में गाड़ियों की नकल हमल बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसके बायस कई इलाकों में मरीजों को खासकर दर्द ज़ेह में मुब्तला खवातीन को अस्पतालों तक पहुंचने या पहुंचाने के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि सरकारी मुलाजमीन अपने अपने दफातर तक वक्त पर न पहुंचने के बायस अक्सर सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी बहुत कम देखने को मिली। भारी बर्फबारी के बायस जिला भर में तरसीली लाइनों को शदीद नुकसान पहुंच जाने के नतीजे में जिला के सभी तकरीबन 2 दर्जन के करीब रेसिंग स्टेशन मफलूज होकर रह गए, जिसके बायस पूरा जिला गुप अंधेरे में है और तिबी मराकज़ के साथ साथ दीगर अहम मराकज़ भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसी तरह जिले के तूल अर्ज में पीने के पानी की सप्लाई का निजाम भी मफलूज होकर रह गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इलाके पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। शदीद बर्फबारी की वजह से जिले के मुतअद्दिद इलाकों में मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंच जाने के अलावा दीगर अक़साम के दरख्त जड़ से उखड़ गए। शहरबीन को मिली मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मुतअद्दिद इलाकों में ये रिपोर्ट फाइल करने तक अंदरूनी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई थी, जिसके नतीजे में आम लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता जिला और तहसील इंतजामिया की तरफ से सभी निगरान एजेंसियों को मुतहरिक किया गया है, जो आवाम को सहूलियात दस्तियाब रखने के इकदाम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट फाइल होने तक सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी था। इस दौरान वैसबटपोरा कुलगाम में एक रहायशी मकान में किराया पर रहाइश पजीर रामबन का रहने वाला निसार अहमद खटाना अपने बाल बच्चों के साथ सोया हुआ था। कमरे में गर्मी के खातिर रखी गई कोयलों से खारिज होने वाले गैस के बायस निसार अहमद खटाना की 2 साला बच्ची लुकमा अजल बन गई, जबकि दीगर 3 अफराद को PHC मोहम्मदपुरा में इलाज मुआलजे के खातिर दाखिल कराया गया है। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। दरियास्ता बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अभी सैकड़ों मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा है। इलाहाबादी रामबन जिले के तमाम बालाई इलाका जात नील, खड़ी, महूमंगित वगैरह बर्फबारी के नतीजे में बानिहाल और रामबन कस्बे से कट के रह गए हैं। तफसीलात के साथ खुद मोहम्मद तस्कीन।
बानहाल और काजीगुंड टनल के आर पार हुई भारी बर्फबारी और सड़क पर फिसलन की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत कल शाम से मुअत्तल की गई है, जिसकी वजह से पिछले करीब 24 घंटों से सैकड़ों मुसाफिर और माल गाड़ियां शाहराह के मुख्तलिफ मुकामात पर दरमानगी का शिकार हैं। बानहाल और काजीगुंड टनल के आर पर बर्फबारी की वजह से जहां शाहराह पर फिसलन पैदा हुई है, वहीं बारिशों की वजह से रामबन बानहाल सेक्टर में शाहराह के कई मुकामात पर पत्थर भी गिरते रहे। ताहम बानहाल से जम्मू तक शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाया गया है और यहां आज दोपहर बाद मौसम में आई बेहतरी से शाहराह पर पस्सियों और पत्थरों के गिरने का खदशा भी कदरे कम हुआ है। बर्फबारी की वजह से बानहाल और कश्मीर के दरमियान रेल सर्विस भी मुअत्तल रही। ताहम अनंतनाग, बारामूला और संगलदान, खड़ी, सुमड़ और बानहाल के दरमियान रेल सर्विस को चलाया गया। बानहाल में शाहराह पर दरमांदा कई मर्दों ख्वातीन सयाहों ने शहरबीन से बात करते हुए शाहराह की बहाली में ताखीर पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो कल रात से बानहाल में दरमांदा है और भारी रश की वजह से उन्हें होटलों में भी जगह नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू व कश्मीर में सयाहत को बढ़ावा देना है तो सड़क का निजाम दुरुस्त करना होगा और 24 घंटों तक शाहराह का बंद रहना उनके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। सर, हम एक्चुअली पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आए हैं और हम आगे श्रीनगर जा रहे हैं घूमने, स्नोफॉल देखने जा रहे थे और रास्ते में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गई और हम कल से 7 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और आज का अभी तक कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आगे कौन रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अभी तक तो कोई हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं है। सही बोलना चाहूंगी मैं कि अगर इतना है यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे इतना ज्यादा आता है तो कुछ ना कुछ तो एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए ना। चलो रुक भी सकते हैं लेकिन 20 आवर्स 24 आवर्स हम नहीं रुक सकते, ऐसा तो थोड़ा वीक है, नहीं काम नहीं कर रही। जम्मू से लाइक पठानकोट से ब्लॉक कर दो कि आगे अभी 24 आवर्स रास्ता नहीं ओपन होगा, 2 डेज नहीं ओपन होगा, लेकिन बीच रास्ते बहुत तंग करते हैं ये। हमने यहाँ बर्फ तो देखी, हमको काफी अच्छा लगा है लेकिन हम बहुत परेशान हुए। हम रात से 8 बजे से परेशान है। हम मतलब कार में हम पूरी रात हम लोगों ने कार में निकाली है। छोटे छोटे बच्चे हम लोग सोए भी नहीं है रात में। ठंड भी बहुत लग रही है। यहाँ पर प्रशासन ने इंतजाम करना चाहिए। यहाँ की हाँ सुविधा कुछ ठीक है ही नहीं, मतलब पहले से रोड क्लीन करना चाहिए ना इन लोगों को। और अभी भी कब से बर्फ पा रही है, रुकी भी है तो क्लीन अभी तक की नहीं हुआ, अभी तक नहीं जाने। आगे चले जाते हैं वापिस पीछे कर देते, आगे चले जाओ पीछे चले जाओ। शाहराह के हवाले से बात करने पर डीएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे बानहाल एसपी सिंह ने आज शाम शहरबीन को बताया कि नवयुगा टनल के आर पार बर्फबारी, काजीगुंड टनल और बानहाल के दरमियान सड़क से बर्फ को आज सुबह ही साफ करके इसे काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। ताहम टनल के दूसरी तरफ काजीगुंड के इलाके में सड़क पर फिसलन है और शाहराह की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बानहाल के इलाके में तकरीबन 150 मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा हुई हैं और कश्मीर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही रामबन जिला में रोके गए तमाम ट्रैफिक को वादी कश्मीर की तरफ छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह ने आज बानहाल और नवयुगा टनल का दौरा करके शाहराह पर और सब डिवीजन बानहाल में बर्फबारी से पैदा हुई सूरत-हाल का जायजा लिया और नवयुगा टनल पर सब डिवीजन के अफसरों के एक मीटिंग से बिजली, पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी और बिजली की बहाली के लिए जरूरी हिदायत दी। ये थे बानहाल से मोहम्मद तस्कीन। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं।
शुपियां से फैयाज वानी की इत्तला है कि तवील इंतजार के बाद शुपियां के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिसके बायस लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शुपियां जिले हेडक्वार्टर पर 1.5 फुट की बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि तारीखी मुगल शाहरा पर हुरपुरा, दुबजन, जजनाड़ और पीर की गली के गिरदुनवा के पहाड़ी सिलसिलों में 2.5 फुट से लेकर 5 फुट तक की बर्फ पड़ने की इत्तला है। इसी दौरान केलर और जैनपुरा इलाकों में भी 1 फुट से 1.5 फुट तक की बर्फ पड़ने की इत्तला है। जिले के अहम शाहराहों से आज सुबह से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जो शाम देर गए तक जारी था। बरियासना डिप्टी कमिश्नर शुपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इसी दौरान शुपियां पुलिस ने दर्द ज़हन में मुब्तला कई खवातीन समेत मुतादिद मरीजों को इंतहाई मुश्किल हालात में अस्पताल पहुंचाया। काबिल जिक्र है कि शदीद बर्फबारी के बावजूद जिला हेडक्वार्टर शुपियां पर बिजली का सप्लाई निज़ाम बिला ताअत्तुल जारी है। और अब चलते हैं शुपियां जिले से मुत्तसिल पुलवामा जिले की ओर। फोन लाइन पर यह है शबीर भट्ट। जनूबी कश्मीर के दीगर अजला की तरह पुलवामा जिला में भी लंबे अरसे के बाद हुई भारी बर्फबारी ने जहां एक तरफ लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई है, वहीं बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से पूरे जिले में आम जिंदगी आज बदस्तूर मफलूज रही और लोगों ने अपने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी। मैं आपको बता दूं, जिला के बलाई इलाकों में 1.5 फुट से 2 फुट, जबकि मैदानी इलाकों में 1 से 1.5 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से कई मकामात पर दरख्त उखड़ाने या बिजली के खंभे गिर जाने से मुतज़क्किरा इलाका जात के लोग गुप्त अंधेरे में हैं। अगरचे जिला हेडक्वार्टर पुलवामा को मिलाने वाली तमाम अहम रास्तों त्राल पुलवामा, शुपियां पुलवामा, पापोर पुलवामा, शादी मार्ग और दीगर कई अहम सड़कों से बर्फ हटाया गया है, लेकिन जिला के मुख्तलिफ जहाज से लोग मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि जिला में तमाम सड़कों से बर्फ हटाने के दावों में सदाकत नहीं है, बल्कि कई अहम सड़कों पर आज दोपहर तक भी सड़कों से बर्फ न हटाने की वजह से मुकामी लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। बटूर, कारमोला, कहलील, माशामा, कहलील, दूधमर्ग, बूचू, कमला, बटागुण, गांग, खिव, वहाब साहब, डारसरा, नई बुग, अमीराबाद, नई बुग और दीगर कई अहम रास्ता सड़कों से बर्फ न हटाने की वजह से इन इलाके के लोग अपने ही घरों में मौसूल होकर रह गए। कई इलाकों में गुज़श्ता रात से ही बिजली का नामो निशान भी नहीं है, जबकि कई दीगर इलाकों में आवाम ने रात सड़कों की बहाली में गैर जरूरी तसाहुल पसंदी से काम लेने का इल्जाम आयद किया है। इस दौरान त्राल और पापोर में मेंबरान असम्बली भी बाजारों में सूरत हाल का जायजा लेते हुए नजर आए। ताहम मजमूई तौर पर आज की बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने में इंतजामिया उस तरह मुतहरिक नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद आवाम को एक मुंतखब हुकूमत से हुआ करती है। इस दौरान कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से भी मुसलसल शिकायत मिल रही है। इस दौरान त्राल के साथ साथ अवंतीपोरा, पापोर, पुलवामा, राजपोरा, लासीपोरा, नीवा और कई दीगर ब्लॉकों में भी बर्फबारी से आम जिंदगी बदस्तूर मफलूज है। ताहम लोग बर्फबारी से पैदाशुदा मुश्किलात के बावजूद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से वादी में लोग बर्फबारी और बारिशों की दुआएं मांग रहे थे और खुशक मौसमी सूरत हाल से लोग अब मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे थे, जबकि फसलें भी तबाह हो गई थी। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने शहरबीन को बताया कि गुज़श्ता रोज से ही बर्फबारी शुरू होने के साथ ही सड़कों से बर्फ हटाने का अमल शुरू किया गया और रात भर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखते हुए आज सुबह तक 70% सड़कों से बर्फ साफ की गई थी और आज दिन भर भी अहम शाहराहों से बर्फ हटाने का अमल जारी था। पुलवामा से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी शुपियां शेख मोहम्मद रफी ने बर्फबारी से निपटने के लिए जिला इंतजामिया शुपियां पर जोर दिया है कि वो इलाका शुपियां और इलाका केलर की सड़कों और अंदरूनी राबिता सड़कों से फिलफौर बर्फ हटाकर इन्हें काबिल आमद बनाए ताकि लोगों को उबूर मरूर में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इलाहाबादी शेख मोहम्मद रफी ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इलाका शुपियां के लोगों को पीने के पानी और बिजली की फराहमी में माकूलियत लाई जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत पेश न आए। इधर पीडीपी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने मुतालबा किया है कि रफियाबाद और जैनगीर की मेन और अंदरूनी सड़कों से फिलफौर बर्फ हटाई जाए, खासकर बालाई इलाकों में, और बिजली की सप्लाई बहाल की जाए। अल्ताफ अहमद मलिक ने इलाका भर के अस्पतालों खासकर डंगीवच्छा, रूहामा, बहरामपुरा, तुजर शरीफ, बोमाई, बलहामा और कंगरूसा के अस्पतालों में दवाई और तिब्बी अमला दस्तयाब रखने का पुरजोर मुतालबा किया है। दरियास्ता पट्टन के वानीगाम और तिलगाम इलाकों की आबादी का कहना है कि वानीगाम तिलगाम लिंक रोड पर जमाशुदा बर्फ को साफ करने के बजाय इसे सड़क पर दबा दिया गया है, जिससे उबूर मरूर में दिक्कतें बढ़ गई हैं। मुतालिका आबादी का कहना है कि बर्फ को ऐसे ढंग से सड़क से हटा दिया जाए ताकि उन्हें उबूर मरूर में आसानी हो। समन आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर इफ़्फ़त हसन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर
GMC श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स मोहम्मद अशरफ हक्काक ने GMC श्रीनगर के तहत आने वाले मुख्तलिफ अस्पतालों का बजाते खुद मुआयना किया और वहां सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर मौसूफ ने शहरबीन से बात करते हुए मजीद बताया। अशफाक साहब, आपने देखा कल बर्फबारी हुई जो थोड़ी मिकदार में भी ज़्यादा हुई, तो हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं हमारी सारे हॉस्पिटल टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जहां मरीज वादी के तरफा से आते हैं, हर तरफ से आते हैं और कहीं जम्मू के भी कुछ डिस्ट्रिक्टों से कुछ ज़िलों से हमारे पास मरीज आते हैं। तो इस सूरत हाल में कि हमारी सर्विस से बिला किसी भी कोई भी इनमें रुकावट ना आई जारी रही, तो हमने आज प्रिंसिपल साहिब और मैंने सारे अस्पतालों का मुआयना किया। हम गवर्नमेंट SMH हॉस्पिटल गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लालाजत हॉस्पिटल गए, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए और कश्मीर नर्सिंग होम और उसके साथ साथ टेस्टेड डिजीज हॉस्पिटल का भी दौरा किया। तो हमने दौरे में ये पाया कि सारे जो हमारी तिब्बी सहूलियात हैं वो अनइंटरप्टेड हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी महकमे हैं, जैसे हमारी क्लियरेंस का मामला था तो बर वक्त RNB डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन SMC की मदद से वो वक्त पर ही साफ की गई थी और हॉस्पिटल तक आने जाने वाले सारे रास्ते बिल्कुल क्लियर थे और मरीजों को वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। और इसी तरह बिजली की भी सप्लाई बराबर रही। कभी कभी अगर कोई थोड़ी भी रुकावट आई तो जनरेटर की वजह से वो हमने बराबर काम ठीक से रहा और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी बिल्कुल हर एक हॉस्पिटल में ठीक तरीके से काम कर रहा था ताकि मरीजों और जो उनके तीमारदार हैं उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दे दी गई कि ये जो दवाइयाँ मैसर की जाए, मरीजों को हर तरह की इमदाद पहुंचाई जाए, तबी सहूलियत फराहम की जाए और कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, चाहे वो लैब वाली सर्विस हो, चाहे वो कंसल्टेशन वाली सर्विस हो, हर तरह की जो सर्विस है जो हमारे दायरे इख्तियार में है वो बिला किसी रुकावट के उन तक पहुँचाए। ये थे एडमिनिस्ट्रेटर GMC श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स मोहम्मद अशरफ हक्काक। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर रहनुमा अब्दुर्रहीम कुंबली ने अपने तमाम फील्ड स्टाफ खासकर TDL PDL वर्कर्स को शदीद तरीन बर्फबारी में बिजली सप्लाई बहाल करने पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस तरह से महकमे के डेली वेजर्स हंगामी बुनियादों पर पावर सप्लाई बहाल करते हैं, उसी तरह से TDL PDL मुलाजमीन को हंगामी बुनियादों पर रेगुलर किया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में ये लोग अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर।